हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? यह गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने 1206 से 1210 तक शासन किया था। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी चौकान खेलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा शहर का निर्माण कराया था सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसका शुभारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और जिसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान 1236 में शासिका बनी थी और 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। 1240 में इसकी मृत्यु कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमणकारी हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान पागल शासक भी कहा जाता था। बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो इनाम भूमि दी जाती विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह आया था मोरक्को से। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी, जिसे लंपट मुल्क कहा जाता है, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की थी? तो 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहासकारों में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने द्वारा बनाई गई थी? तो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल बरूनी का पूरा नाम था अल बुरहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी अपनी स्थायी सेना। इसने सेना को नगद वेतन देने का काम भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो यह लिखता था सिकंदर लोदी। गुल उखी के उपनाम से यह कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार, जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसके द्वारा की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज की खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह था रामचंद्र देव। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब देवगिरी का शासक था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह थे बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसने पेबोस और नोबोस प्रथा भी चलाई थी। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो यह दिया था फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद भी स्थानांतरित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो यह ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक।
तुगलकनामा की रचना किसने की? तो तुगलकनामा की रचना की थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो यह निभाई खड़ी बोली की भाषा में अमीर खुसरो ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा प्रयोग खड़ी बोली का ही किया है। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो यह हुआ था तुर्कों के समय भारत में पोलो खेल का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान खैरात नाव के विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात नाव के विभाग की स्थापना भी की थी। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? तो सितार को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो यह है अमीर खुसरो, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता है। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता है अमीर खुसरो, और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? कि मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। उस समय मंगोल आक्रमण का भय ज़्यादा था, इसलिए गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक को सिक्कों पर खलीफा का नायब माना गया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ भी करवाया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? यह कहता था चंगेज का, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक ने क्या शासन की विशेषता क्या थी? तो गुलामों के लगल विभाग दीवाने बंदखाने की स्थापना करवाई थी फिरोज तुगलक ने। यह हमने देखी इतिहास के कुछ 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।